स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 8 क्वेश्चन लिए हैं और आपके यहाँ पे 8 नंबर कैसे फिक्स होते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में। और मैंने 8 टॉपिक से 8 क्वेश्चन लिए, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिए हैं। तो करने का मेथड देखिएगा और किस तरह के ये भी क्वेश्चन एक आता है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए करने का तरीका क्या होता है। जो फिक्स आपके जो 8 देखिए 14-15 वैसे टॉपिक होते हैं, उसमें 8 नंबर 7-8 नंबर की रीजनिंग आती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं आपको कराता जा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। पहला ये दिया गया था, वृत्त सूचक है। वृत्त सूचक है जो वो शक्तिशाली का है। ठीक है, और आयत सूचक है जो लंबे का है, और त्रिभुज सूचक है जो सैनिक अधिकारियों का। शक्तिशाली सैनिक अधिकारी हैं जो लंबे नहीं हैं, किसके द्वारा दिखाए गए हैं। ठीक है, इस सवाल में देखिए क्या है, मैं आपको धीरे धीरे बोलूँगा, आप लोग कहते हैं बहुत जल्दी बोलते हैं। देखिए इसमें ऐसा है, जो व्रत जो सूचक है, ये आपका जो व्रत है वो शक्तिशाली का होता है। ठीक है, अब लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, शक्तिशाली का हो गया। ठीक है, आधा लिख दे रहा है शक्तिशाली का। अब जो आयत दिया होता है, आयत आपका ये होता है, ये सब आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, ये आयत होता है। अब आयत होता है वो लंबे होने का है। ठीक है, लंबे मतलब लंबे होने का। ठीक है, ठीक है। और जो त्रिभुज है आपका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो त्रिभुज है आपका वो किसके लिए, सैनिक अधिकारियों के लिए। आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। देखिए लिखा है त्रिभुज सूचक है जो सैनिक अधिकारियों का, सैनिक अधिकारियों का, शक्तिशाली सैनिक अधिकारियों के जो लंबे नहीं है। ठीक है, अब आपको ये ज्ञात करना है, शक्तिशाली सैनिक मतलब जो शक्तिशाली सैनिक है, जो ये दोनों शक्तिशाली सैनिक है जो लंबे नहीं। तो इसको देखिए, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं इनके हल करने की। इसमें मेथड क्या होता है, थोड़ा एक सेकंड रुकिए। चलिए देखिएगा, इसमें ये होता है, इन्होंने कहा लंबे नहीं, तो लंबे होने का केवल ये था और लंबे होने का केवल आयत वाला था। तो आप जैसे कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा जब आपका लैपटॉप में, तो आप उसमें सीट मिलती होगी कागज़ में हल करने के लिए। तो उस कागज़ से आप ये पूरा इसे मतलब आप बंद कर लीजिएगा, हाथ से बंद कर लीजिए, जैसे भी ये पूरा बंद कर लीजिए। इसमें कोई मतलब नहीं कि यहाँ 5-6 जो भी लिखा बंद कर लीजिए। अब आपका संख्या क्या बची है, देखिए 5 बची, 4 बची, 6 बची। पर इन्होंने क्या कहा था कि मतलब कि शक्तिशाली भी हो, तो 5 आपका शक्तिशाली तो है, लेकिन आपका उसके सैनिक अधिकारी में नहीं आ रहा। लेकिन जो 4 है वो आपका शक्तिशाली सैनिक में भी आ रहा है, मतलब शक्तिशाली भी आ रहा है, सैनिक अधिकारियों में भी आ रहा है। क्योंकि देख सकते हैं 6 तो होएगा नहीं। ठीक है, देखिए इसमें क्योंकि ये गोले में भी आ रहा है और ये त्रिभुज में भी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये शक्तिशाली भी हो गया, सैनिक अधिकारी भी हो। 4 ऑप्शन है जो वो आपका राइट ऑप्शन है, ये ए पार्ट राइट है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई देखिए कठिन नहीं तो वैसे। ठीक है, आपको समझने में शायद टाइम लग जाए। देखिए ये मतलब दिया गया है, परसों देखो, परसों सोमवार था या कुछ भी था, तो उसको आज से डिटेक्ट करके करिएगा। ठीक है, सोमवार था मतलब बीत गया। ठीक है, पास्ट की बात है। देखिए तो मतलब आज से लेके जब एक दिन के, आज से एक दिन के पहले के जो दिन होता है वो परसों होता है। अब इस परसों के दिन सोमवार का आ गया है। ठीक है, तो इस दिन आपका मंगल होगा, सिंपल बात है। तो आज के दिन कौन सा होगा, ये बीता हुआ था, इसीलिए सोम मंगल बुध चल रहा है। ठीक है, अब आपका बुधवार आज का दिन है, पर इन्होंने कहा परसों कौन सा दिन होगा, तो अगले दिन के एक दिन बाद के दिन का जो होता है वो परसों होता है। ये पता होगा आपको, ये सब पता होना चाहिए, ये तो पता होगा। परसों तो ये बुध है जब, तो ये गुरु होगा, ये शुक्र होगा, सॉरी शुक्र होगा। ठीक है, तो मतलब देखिए शुक्र आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, और एक चीज़ और बताएंगे, आपको सबको आता होगा वैसे, जैसे गुरुवार होता है, गुरुवार को बृहस्पतिवार पे लिख के आता है। ठीक है, ऑप्शन में, तो दिक्कत मत करिएगा। ठीक है, शुक्रवार राइट ऑप्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट में आने लगा अभी ये क्वेश्चन। इसके करने का मेथड है सिंपल सा। देखिए चलिए पढ़ ले आराम से। 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र 11/2m माइनस 30h होता है। तो थीटा बराबर हो जाए 11/2। अब देखिए ये आपका एच होता है, ये मिनट होता है। कहते हैं कि 9 घंटा 30 मिनट, तो 9 आपका घंटा हावर हो गया, 30 मिनट हो गया। ठीक है, तो मिनट को 30 का आ गया, 30 लिख दीजिए, माइनस का 30, एच हावर कितना है आपका दिया गया 9 बज के मतलब 9 बजे और 9:30। चलिए तो 2 से 15 कटा, 15 गुणा 11 करेंगे, थीटा बराबर कितना आएगा, 15 गुणा 11 165 होता है, माइनस का 9 तिके 27 270 आएगा। जब 165 में 270 जब घटाएंगे, मान लीजिए ये 60 है, 40 ये बचा, 30 वो, मतलब 40 70 110, और आपको ऐसे 65 घटाना तो 105 हो गया। पर किसका, थीटा बराबर माइनस का 105 डिग्री आएगा। लेकिन आपकी घड़ी में माइनस का कोई मान नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए 105 डिग्री कह सकते हो। ठीक है, राइट ऑप्शन है वैसे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए 1 नंबर का अवश्य आता है, जरूर आता है ये क्वेश्चन। आप लोग जैसे गलत भी कर देते होंगे इसको करने के। देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 3 3 बनाइए, बात खत्म करिए आप। चलिए देखिए
3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15, ये 15 था तो 3 3 में डिवाइड कर लिया। ए बी के बाद क्या है, सी नहीं है, मतलब ये सी है, इसीलिए हमें पता है यहाँ सी आया। अब ए बी सी सब पता चल गया। यहाँ बी सी है तो ए नहीं आया, और यहाँ बी सी है तो ए नहीं आया, और यहाँ पे बी नहीं आया। मतलब तीनों का जो क्रम है वो ए बी सी 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 सब बन रहा है। तो ये आपका सी डबल ए बी ऑप्शन देखिए, सी ए बी। ठीक है, ये सिंपल देखिए, इसमें कोई कठिन नहीं था। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या होता है, देखिए एक प्लाट को 18,700 रुपये में बेचने पर मालिक को 15% का हानि होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करने का मेथड आपको सबको आता है, ये सब बच्चे कर लेंगे, वैसे कठिन नहीं, मैंने पढ़ाया बहुत है, सबको आ जाएगा। बेचने पर मालिक को 15% का हानि होती है, उसे उस प्लाट की कितनी कीमत पर बेचना चाहिए कि उस पर 15% का लाभ होगा। ठीक है, देखिए इसका ये क्वेश्चन होता है, मतलब ऐसे हल किया जाता है कि जो 18,700 रुपये है, ठीक है, चलिए उसको बेचने पे 15% की हानि होती है। 15% की जब हानि होती है तो 100 में 15 हाँ, मतलब 100 में 15 घटा देते हैं। कोई भी चीज़ 100% होती है, उसमें 15% घटाएंगे तो 100 में आपका 85, 100 में 15 घटाएंगे तो 85 आएगी, मतलब 85 वैल्यू आपकी 18,700 दी है। 5 से काट लीजिएगा, चाहे जिससे आपको मन काट लीजिएगा। 70 पचे 85 होता है, 5 3 15 होगा, 3 बचा, 5 7 35, 2 5 20 0। अब इसको सीधे 70 से काट के देखिएगा, जाए तो जाए, नहीं तो ठीक है। 17 दूनी 34 होता है, 3 बचा, 17 दूनी 34 0। एक की वैल्यू यदि 1 की वैल्यू 220 आई है, आप इसको याद कर लीजिए, 1 की वैल्यू 220 आई है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 की वैल्यू 220 है। तो इन्होंने पूछा कि 15% लाभ होने पर, कोई भी चीज़ 100% होती है तो 15% लाभ मतलब 115 की वैल्यू पूछी गई है। तो 115 को 1 की वैल्यू, अगर 101 की वैल्यू 220 होती है तो 115 की वैल्यू क्या होगी, तो 115 गुणे 220 जब कर देंगे, या तो हम कर दें गुणा, वैसे आपका 25,300 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ये राइट है। चलिए तो पहले हम गुणा कर दें आपके लिए, यहाँ पे वैसे टाइम, ठीक है, देखिए 220 गुणे 115 था, ठीक है, थोड़ा बड़ा था इसलिए हम कर दे रहे हैं। फिर 5 दूनी 10 से लगे, 5 10 से 11, गुणा चढ़ता है, 0 लगा, 2 लगा, 2 लगा, गुणा लगा, 0 लगा, 2 लगा, 2 लगा। अब इधर 0 आया, इधर 0 आया, 2 1 3 आया, 2 2 4 1 5 आया, 25,300 आ गया था जो हमने बताया था। और और थोड़ा 2 मिनट और रुक जाइए, इधर थोड़ा यहाँ बताना चाहते हैं कुछ। देखिए ये वाला एक क्वेश्चन और आता है कि राम है जो श्याम से बड़ा है लेकिन सुरेश से छोटा है, तो सुरेश सबसे बड़ा हो गया। इसे पूछे सबसे बड़ा कौन है, तो सुरेश, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। देखिए 1 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये इजी वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं ज़्यादातर इजी क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, वैसे सारे क्वेश्चन कराता हूँ पर हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा लेने क्वेश्चन का कोशिश करता हूँ रीजनिंग में। और ये क्वेश्चन आता है कि 16/4 है, तो भाग का मान गुणा लिखा है, 16 तो यहाँ पर गुणा लगा दिए, 16 64 हो गया, जब भाग का मान गुणा दिया जाता है। बस ऐसे क्वेश्चन थोड़े आते हैं, भाग गुणा थोड़ा वो बड़ा होता है डिजिट, ठीक है, इससे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, और कुछ आपके ज़्यादा सिंपल मतलब कि कठिन आते हैं नहीं है ज़्यादा रीजनिंग में। ठीक है, देखिए एक किसी कार को 10 दिन में समाप्त कर देता है, जबकि बी इसी मतलब 15 दिन में समाप्त कर देता है कार को। दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ए का कार 1/10, बी का कार 1/15। अब इन्होंने क्या कहा है, मिल के किया गया ना, तो इसीलिए प्लस लगाया। ठीक है, 15 10 और 15 का लासा ले लीजिएगा, 5 दूनी 10 होता है, 5 15 2 3 बार गया, 5 10 10 तिका 30 गया, 10 तिका 30, 15 दूनी 30, 5/30 जब आया है, तो जब जानते हैं इसको हम लोगों ने सबने 1/10 लिखा था, उल्टा लिखा था वैसे, तो अब इसका क्या हो जाएगा 30/5 हो जाएगा, 5 6 30, क्योंकि आपकी वो कार क्षमता इसमें कितने दिन समाप्त करेगा, वो 6 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, 5 6 30 होता है, ये आपको आना चाहिए, आ गया होगा। ये देखिए ये आपका ये दिशा रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देखिए दिशा आप थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसा होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पश्चिम होता है, पूरब होता है। देखिए दिशा, जैसे अगर दिशा का नंबर क्वेश्चन आ गया तो 1 नंबर आपको बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि 14 15 नंबर टॉपिक होते हैं जिसमें कि 7 8 नंबर की जीके आ जाती है। इसमें कहो आपका जिसमें आपका ये शायद ना क्या कहते हैं उसमें, मतलब दिशा रिलेटेड का क्वेश्चन आए। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन शायद आ जाए, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, और ये वाला तो ज़रूरी आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो हम बता रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा 5 किलोमीटर श्याम है जो पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो पूरब इधर की था 5 किलोमीटर पर गया, फिर वहाँ से आप मान लीजिए यहाँ खड़े हैं तो आपका दायां हाथ इधर ही होगा। ठीक है, 3 किलोमीटर इधर जाता है, फिर वहाँ दाएं और मुड़ जाता है 4 किलोमीटर। आप मान लीजिए इधर खड़े हैं तो आपका दायां हाथ किधर होगा, ऐसे सोच लीजिएगा। 4 किलोमीटर ये हो गया, इसके बाद वह पीछे मुड़ा, यहाँ पे जब खड़ा था, ठीक है, तो वो पीछे मुड़ा, मतलब इधर की ओर मुड़ गया। ठीक है, इधर ही पीछे मुड़ा, मतलब जस्ट इधर पीछे मुड़ गया। अब इधर की ओर, जब इधर तो आपका पश्चिम होता है, लेकिन जब इधर की ओर मुड़ गया, इसके पीछे का आता, तो ये आपका पूरब दिशा है। अब वैसे ऑप्शन पूछा क्या कि इसके समय उसके सम्मुख कौन सी दिशा होगी, सामने की दिशा कौन सी होगी, तो आपकी पूरब ही होगी।
ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कक्षा में कुल कितने छात्र, पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर और नीचे से 50वें स्थान पर बैठा है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। देखिए रीजनिंग बिल्कुल सिंपल आती है आपकी, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं आती, लेकिन मैथ आपकी थोड़ी हार्ड आ जाती है। जीके की तो कठिन ही आती है। जीके आपको कठिन तब लगेगी जब जीके आप थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ते होंगे, और जीके वैसे ज़्यादा भी नहीं पढ़नी चाहिए। टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। रीजनिंग में तो ज़्यादा फोकस करिएगा, और जीके अगर टॉपिक वाइज करेंगे तो ये आपकी 6-7 में आपके 4 नंबर तक फिक्स हो सकते हैं, 4 तक, ठीक है। 6-7 में 4-5 नंबर फिक्स हो सकते हैं, किसी किसी के साथ भी आ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका क्या होता है, टी बराबर L+R-1, ठीक है। एल को ऊपर, एल को लेफ़्ट राइट भी कह सकते हैं, लेफ़्ट मतलब आर को राइट भी कह सकते हैं, एल को ऊपर से और आर को नीचे से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर से मतलब 16 स्थान है, 16 प्लस नीचे से 49 स्थान है -1। ये सूत्र होता है, सूत्र पे आप फॉलो करिएगा। 48, 16 48 कितना होता है, जोड़ लीजिएगा। 8 6 14, हाथ से लगे 1, 4 5 64 आएगा। इसमें कोई दिक्कत है आपको, बताइए ज़रा। टी बराबर 64 आएगा, ठीक है। टी बराबर 64 आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मतलब क्या है ये, मतलब 64 आपका ए ऑप्शन राइट है। चलिए देखिए